मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ये जो पब्लिक है में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये जो पब्लिक है, अगर सेंटेंस को पूरा करें कि ये जो पब्लिक है सब जानती है, ये बात एकदम सत्य है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में इसी बात को आगे रखकर चला जाता है। फिलहाल आपको बताएं, ये जो पब्लिक है कार्यक्रम में फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम में है। वो गुरुग्राम जिसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब जब गुरुग्राम का दौरा करते हैं तो यहाँ बड़े ऐलान भी करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ की 400 बड़ी कंपनियों का भी जिक्र करते हैं, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन गुरुग्राम में इस वक्त हमारी मौजूदगी सदर बाजार में है, जो सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है। मौजूदगी हमारी इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। यहाँ पर हवा किस और है, लोगों का क्या सोचना है, लोगों के विचार क्या हैं। लेकिन लोगों से बातचीत करें, पब्लिक से बातचीत हम करें, उससे पहले आपको एक राजनीतिक से संबंधित, इससे पहले आपको डेमोग्राफिकली एक वीडियो दिखाते हैं ताकि गुरुग्राम को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएं। ये जो पब्लिक है कार्यक्रम में आज आप जानेंगे राजधानी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जिला गुरुग्राम वासियों के मन की बात। 1970 दशक के पहले तक शासन की उपेक्षा झेल रहे जिले का इतिहास 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। मौजूदा तारीख में गुरुग्राम को कंपनियों का हब और भारत का सिंगापुर कहा जाता है। 2009 में महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से गुरुग्राम अलग हुआ। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र में नूह शामिल हुआ और 2009 में हुए चुनाव में एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह ने जीत हासिल की। वर्ष 2014 में इसके बाद तस्वीर फिर बदली। कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया और राव इंद्रजीत सिंह ने फिर जीत हासिल की। 2019 में भी राव इंद्रजीत सिंह जीते और उन्होंने इस बार रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल की। राव इंद्रजीत सिंह फिलहाल केंद्र में राज्य मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह 5 बार सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। अब आपको कुछ बातें गुरुग्राम की बताते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें नूह जिले की नूह विधानसभा सीट, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र, गुरुग्राम जिला की गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी विधानसभा सीट, रेवाड़ी जिला की रेवाड़ी विधानसभा सीट, बावल विधानसभा सीट शामिल है। गुरुग्राम में कुल मतदाता 21,50,728 हैं। तो चलिए अब आपको वोटर्स के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,45,402 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,05,283 है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पब्लिक ओपिनियन, जिसमें आप जानेंगे लोगों के मन की बात, क्योंकि MH1 न्यूज की टीम पहुंची है गुरुग्राम के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र सदर बाजार में। तो रिपोर्ट आपने देखी, ये जो पब्लिक है सब जानती है। इस बात में जितनी सत्यता है, इसको पहचानना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के सदर बाजार में है। हालांकि गुरुग्राम का जब जिक्र होता है तो गगनचुंबी इमारतों का एक प्रतिबिंब आपकी जहनियत में जरूर बनकर आता होगा, लेकिन जहां हम मौजूद हैं यही असली गुरुग्राम है और यहां पर ही गुरुग्राम का असली इतिहास जुड़ा हुआ है। फिलहाल गुरुग्राम के सदर बाजार में मौजूद हैं और एक व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर उनका क्या सोचना है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रोहित बोरा, सदर बाजार का प्रधान जी। यहाँ पर मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं इस बाजार का? मुद्दा तो देखिए, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। हमारा मोदी के अलावा और कोई मुद्दा रहता ही नहीं है कभी भी लोकसभा चुनाव में।
बट हमेशा से ये होता आया है कि गुड़गांव की, अगर गुरुग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेन गुरुग्राम, ये ओल्ड बोल दिया गया है इसको, ये ओल्ड नहीं रहा है, ये मेन गुड़गांव है। बस इसकी तरफ किसी ने नज़र नहीं डाली आज तक। आज तक ऐसा होता आया है कि हमेशा इसको ओल्ड बोल बोल के इसको ओल्ड कर दिया गया है और न्यू गुड़गांव का अलग ही चेहरा, अलग ही बिल्डिंग, अलग ही रुतबा बना दिया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड गुरुग्राम है यही असली गुरुग्राम है, लेकिन इसका उद्धार नहीं हो पाया, उत्थान नहीं हो पाया, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, सरकार ही जिम्मेदार है, चाहे कोई भी सरकार हो, शुरू से लेके अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने इस पे इसकी डेवलपमेंट, कोई फ्लाईओवर, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मेट्रो, कोई भी चीज़ ओल्ड गुड़गांव की तरफ नहीं आई। मेन गुड़गांव का जो पुराना गुड़गांव है, उसका सदर बाज़ार जो इलाका है, सबसे पुराना सदर बाज़ार है और यहाँ से पहले बस जाया करती थी, ट्रक यहाँ से जाया करते थे, मेन जो हाईवे था वो ये था। मगर क्या कंडीशन रही है कि उन्होंने उस साइड तो इतनी तरक्की कर दी और इस साइड कोई तरक्की नहीं। तो यहाँ के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, क्या आपने उन तक ये बात कभी पहुँचाई? बतौर प्रधान होने के नाते मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी हैं। देखिए, उनको सिर्फ चुनाव से पहले देखने को मिलते हैं, वो हमें हमेशा सांसद साहब हमें चुनाव से पहले देखने को मिलते हैं। उससे पहले गुड़गांव में उनका कोई काम नहीं है। सब न्यू गुड़गांव में काम होता है, बस वहीं जाते हैं। ओल्ड गुड़गांव के आसपास के किसी भी इलाके में हमने सांसद साहब को नहीं देखा है। सर, आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं कि ओल्ड गुरुग्राम का मुद्दा लगातार गर्माता रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि बदलाव के नज़रिए से 2014, 2019? देखो, एक तो यहाँ सफाई नहीं, बिल्कुल भी सफाई चरमराई है पूरी ओल्ड गुड़गांव के अंदर। हम यहीं रहते हैं, यहीं हमारा व्यापार है, हमारा न्यू गुड़गांव से तो कोई है ही नहीं जी। दूसरी बात, अतिक्रम यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ट्रैफिक की किसी भी चीज़ का मतलब, यहाँ कोई मेट्रो का सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने, यहाँ तक मेट्रो आ जाए बाज़ार के अंदर, कोई यहाँ कोई सिस्टम ही ऐसा कुछ है ही नहीं। किसको क्या कहें? हालांकि सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि राव इंद्रजीत भी चलो काम कर रहे होंगे, लेकिन वो आउटर में, न्यू गुड़गांव में, डीएल में, उस एरिया में काम हो रहा है। इस शहर के अंदर जो पुराना शहर है ना, यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। तो इस अनदेखी के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि गुरुग्राम का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी के जहन में बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, वो ध्यान में आता है कि वहाँ का डेवलपमेंट तो हो गया। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात का जिक्र करते हैं कि 400 बड़ी कंपनियां यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं और हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कंपैरिजन, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बहुत ज़्यादा फर्क है जी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं, लोग भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, कई जनों कहते हैं बहुत फ़र्क है जी, यहाँ में और वहाँ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम पता नहीं यहाँ कैसे, कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ पर समझ में नहीं आई, यहाँ बिल्कुल भी किसी भी चीज़ समझ में नहीं आई। देखो, यहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था ऐसी है कि जो पार्किंग की, यहाँ पर चारों तरफ कोई पार्किंग ही नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले शहर में ग्राहक आएगा कैसे, ये बताओ ना, और आएगा तो बाहर निकलेगा कैसे? दूसरी बात, वहाँ तो सब व्यवस्थाएं बना रखी है, यहाँ कोई व्यवस्था, कोई पता नहीं, कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो गुरुग्राम का माहौल क्या है, यही जानने समझने के लिए हमारी मौजूदगी गुरुग्राम के सबसे व्यस्ततम बाजार सदर बाजार में है। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, व्यक्ति से हम बात करते हैं, उनका क्या सोचना है कि इस बार का माहौल क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, मैं गुड़गांव से ही हूँ। यहाँ का जो माहौल है अभी बीजेपी को सपोर्टेड है, लोगों की जो भावना है मोदी जी की तरफ पूरी बनी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? मोदी जी का कार्यक्रम, जो मोदी का कार्यक्रम रहा है बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने जो अपना काम करवाया है हर जगह पे पूरे देश के अंदर, बहुत अच्छा रहा है। सबसे बड़े मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो क्या कह सकते हैं कि जैसे देश में शांति का माहौल, सबसे बड़ी चीज़, गुंडा राज को ख़त्म करना। अच्छा, 2014, 2019 के बाद अब क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? और चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे किसी और चीज़ के मामले में हो। पहले से तो कई गुना बेहतर है डेवलपमेंट। बाकी 2024 में जो मोदी जी की संभावना है वो पूरी है, और हमें लग रहा है कि 2024 में आने के बाद और ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट रहेगा। अच्छा, 2024 में क्या आप देख पा रहे हैं, क्या माहौल है? लग तो रहा है बीजेपी यार, अभी तक तो बीजेपी ही लग रही है, आगे पता नहीं। वजह विपक्ष का कमजोर, जैसा आपको दिख ही रहा है। इंडी गठबंधन जो उन्होंने बनाया है बिल्कुल भी किसी काम का नहीं, आपस में ही। तो आपको लगता है इंडी अलायंस अगर ये हुआ है, कुछ औचित्य है इस बात का, कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर ये ठीक से रहते तो जब प्रभाव पड़ता, लेकिन ये जैसा इन्होंने मैस मचाई है खुद से ही, तो लग नहीं रहा कि कोई मतलब बनता है।
अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात लगातार होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है। मैं मैम आपके पास आऊंगा इस मुद्दे को लेके। वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पर आप क्या बदलाव देख पा रही हैं? गुरुग्राम की बात हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हो? दीजिए। मुझे कोई खास बदलाव लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पे। इसके पीछे क्या वजह मान? शायद हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही खास, इसलिए। अच्छा, गुरुग्राम का क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? ट्रैफिक तो सबसे बड़ा है, कहीं भी निकल जाओ आपको 1 या 2 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। इंटरनल गुड़गांव में ही बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब सदर बाजार के सामने ही देख लीजिए, इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसका कोई सीन ही नहीं है, कोई पार्किंग ही नहीं है। आपने वहाँ से गाड़ी लेके भी जाना होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती अच्छा, गुरुग्राम में इस बार कौन आ रहा है जीत कर? है। आएगी तो बीजेपी। तो गुरुग्राम के सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, गुरुग्राम के रहने वाले हैं आप? हाँ बिल्कुल, गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा धर्मवीर हिंदुस्तानी नाम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर, देखो, अगर आप बाजार के अंदर खड़े हो तो बाजार के अंदर अगर हम लेके चलते हैं तो एनक्रोचमेंट और सफाई का मुद्दा है। कि अगर हम देखें, देखो अब इस टाइम आप देख सकते हो सारे के सारे में एनक्रोचमेंट हो रखी है, लेकिन ये वजह क्या है? ये भी वजह नेताओं की वजह से है। यहाँ के एमएलए वगैरह हो गए, ये सफाई नहीं हो रही, वो भी इनकी वजह से है। देखो, कहीं कहीं एमसीजी भी ठीक काम करता है, ऐसी बात नहीं करता है। मैंने देखा है कि एमसीजी वाले गाड़ियां लेकर के आते हैं, लेकिन उसके देखो सुबह भी आते हैं, वो शाम को भी आते हैं और रात को भी साफ करते हैं। तो यहाँ पीठ पीछे तारीफ है एमसीजी की कि वो सफाई तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने भी कई बार कैंपेन यहाँ पे कराया कि भाई अगर किसी के पास डस्टबिन है तो मैं दे दूंगा। अगर आपकी लाखों की टर्नओवर होने के बाद भी अगर आप एक डस्टबिन रखने के लिए वो हो, तो देखो उसके बाद भी ये कचरा फेंक रहे हैं, ये गलत है चीज़। एनक्रोचमेंट की बात आती है, अच्छी बात है कि एमसीजी इसको जा करके तालाबंदी कर देती है, लेकिन क्या होता है, एक दिन स्ट्राइक होती है, एमएलए साहब के पास जाते हैं, एमएलए को वो लेनी है, वोट लेनी है, यहाँ पर वोट लेनी है, वो 2-4 दिन करके दिखाता है, फिर से तो सारी दुकानें खुल जाती हैं। तो ये यहाँ पर सदर बाजार का तो ये बड़ा मुद्दा है। तो समस्या आपने बताई, लेकिन यहाँ गुरुग्राम का माहौल क्या है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में भी आप जाते हैं, अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं, माहौल क्या चल रहा है? किस चीज़ को लेकर के, मतलब कि इलेक्शन को लेकर के कह रहे हैं? इलेक्शन से संबंधित। देखिए, इलेक्शन तो लेकर के ये कह रहे हैं, जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर देगा ना, वो यहाँ पर जीत जाएगा। आज की डेट में है ना, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें विकास चाहिए या क्या चाहिए। वही बात आ गई ना, जिनको पहले हम चुनते हैं बाद में वही हमें ढूंढते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? राहुल गांधी के कैसा? राहुल गांधी का तो कोई नाम ही निशान नहीं है, यहाँ पर कोई नाम ही नहीं लेता राहुल गांधी का। तो बीजेपी चल रहा है, मोदी जी चल रहे हैं अभी तो। मोदी जी के जान रहे हैं सब लोग, अच्छा नेता के दौर पे। अच्छा, बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि भाई हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं वो पूरी की पूरी इस बार भी जीती जाएं। आपको लग रहा हो पाएगा ऐसा? अच्छी बात है, जीती जाएगी तो बीजेपी आना चाहिए। दोस्त, आपका क्या कहना है? गुरुग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कुछ नहीं जी, मारे और तब बीजेपी तब वोट है जी, कुछ करो जाए। तो 2014 में 2019 में कितना काम हुआ है और क्या काम हुआ है जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को ही वोट देंगे? सारा काम नहीं हो जी, 370 टूट गई, राम मंदिर बन गया, और भी देश का नाम होने लग रहा है विदेश में, सारा काम हो रहा है जी। अच्छा, गुरुग्राम में हम एंटर हुए, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई बाहर की तरफ जाएं तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यहाँ पर आएँ तो बड़े छोटे इलाके हैं, बड़े छोटे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा? ना, वो तो अपने पे डिपेंड करा है जी, वो सरकार तो उसका मुद्दा क्या है जी, वो अपने ऊपर डिपेंड करा है। वो बस आगे 2024 में बीजेपी आवेगी। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? उन्हें उसका नाम मैं कौन जानता है जी उन्हें? अच्छा, नहीं जानते राहुल गांधी को? ना जी, कौन जानता? अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, क्या लगता है कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं होता जी, इन पे नहीं बिगड़ता कुछ भी, मोदी आवेगा। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? जीतू। गुरुग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सब बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? भाई साहब, बीजेपी आएगी, कांग्रेस। कारण? कारण कुछ नहीं, बस वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हाजिर हैं हम लोग। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये कोशिश कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती जाएं। क्या आपको लगता है संभव है? भाई साहब, उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है। पीएम मोदी 370 का नारा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, और इच्छा है कि वो करेंगे, जो करेंगे वो सोच के करेंगे और अच्छा करेंगे वो। तो उनका कोई भी बांध जो गया है वो खाली नहीं गया है, अच्छा काम हुआ है और सारा काम वो अच्छा ही करेंगे। 2024 में पीएम मोदी आने चाहिए या फिर राहुल गांधी की पार्टी? मोदी जी ही आएंगे, और आना भी चाहिए उन्हें, कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा, अच्छा ही काम करा, और अच्छे ही तरह वो आएंगे, अच्छी तरह से आएंगे। अच्छा,
अच्छा, गुरुग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गुरुग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा है बाज़ारों में जो है व्यवस्था है, इसको अभी तक नगर निगम नियंत्रित नहीं कर पाया है। गुड़गांव के बाज़ारों में ये हालत है गंदगी की। स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की हवा निकलती है गुड़गांव की सड़कों पे। ये शहर का हालत है, जबकि इसको स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नाम बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की धज्जियाँ उड़ती हैं, कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, कोई बाज़ारों में व्यवस्था नहीं है, कोई दुकानदारों की सुरक्षा का मामला नहीं है, कोई भी आदमी यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अच्छा, हम गुरुग्राम के उस पार जाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पर तो एक अच्छे मेंटेन के हिसाब सारी सारी चीज़ें चल रही हैं, एक लगता है कि अच्छी प्लानिंग है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, गुड़गांव में प्लानिंग कहीं भी नहीं है। गुड़गांव में सिर्फ वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग जैसा होता है ना, गुड़गांव में लोगों को लाने के लिए वो होर्डिंग टाइप है। अदरवाइज तो हालत वहाँ पर ये है, एक दिन की बारिश होती है तो जो 19 माला बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं वो जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं, उनकी बेसमेंट में पानी भर जाता है। गुड़गांव में कोई भी सेक्टर, नया कहो पुराना कहो, कहीं पर भी कोई व्यवस्था प्रॉपर काम नहीं करती। ये सिर्फ दिखावा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, कोई आदमी धरती पे था, अच्छे काम करता था, उसको मोक्ष मिल गया, वो स्वर्ग में गया तो धर्मराज ने उसको कहा भाई घूम ले, ये नगरी है, जहाँ पर आपको पसंद आए वहाँ पे रहना। तो वो ऐसे घूमते घूमते गया, एक जगह गया, वहाँ डिस्को डांस हो रहा था, बार था, सारी चीज़ थी, तो वो बोला भाई मैं तो यहाँ रहूँगा। तो जैसे ही उसने बात की कि भाई मैं यहाँ रहूँगा, तो महाराज जो यमराज हैं वो बोले सोच विचार कर लो भाई। बोला नहीं नहीं, यही सारी चीज़ है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो बोला भाई ठीक है, इसको ले जाओ जहाँ ये कह रहा है। तो उसको जब लेकर के गए तो आगे जा कर के, वो तो एक होर्डिंग था, दिखावा था, जब अंदर गए तो उसको ठीक है, बात आपकी पहुंच गई, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम में हवा किस ओर है, बीजेपी या कांग्रेस? गुरुग्राम में हवा बेरोजगारी की ओर है। कांग्रेस अभी एजेंडे पे आई नहीं है और बीजेपी का सत्यानाश सड़कों पे दिखाई देता है। आम आदमी की जेब में कोई पैसा नहीं। ये जो दुकानों के लड़के हैं ना, ये लाला जी का इंतजार करते हैं चाय पीने के लिए, इनकी जेब में कुछ नहीं है। शाम को 10 रुपए की चौमिन किस रेड़ी पे बिकेगी, इन सारे लड़कों को पता है। तनख्वाह लाला जी दे नहीं सकते, आमदनी उनकी है। 2014 में 2019 में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर गुरुग्राम? 2014 और 2019 का ही तो है। 14वें नंबर से गुड़गांव खिसक के 100 नंबर पे चला गया, नीचे गया है। ये 14 और 19 का ही तो है। जो 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, तब यहाँ बीजेपी के विधायक थे उमेश अग्रवाल जी, वो आजकल कहीं दिखाई देते हैं। फिर 19 में झाड़ पोंछ करके एक नए तो मैं नहीं कहूँगा, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं और वो खानदानी उस राजनीतिक परिवार से भी हैं, लेकिन हालत ये है उनके दफ्तर के आगे, जो यहाँ पर सिविल लाइन में उनका कार्यालय है ना, उसके कार्यालय के आगे 15 दिन से नगर निगम की पानी की लाइन टूटी हुई है, उसको ठीक करने के लिए कोई नहीं। अच्छा, 2024 में कौन आ रहा है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम आएंगे भाई, जनता आएगी, जो जनता के मुद्दों को लेगा वो आएगा। मैं नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। आम आदमी परेशान है, आम आदमी ने अभी अपने दिमाग को सेट नहीं किया है। आम आदमी दोनों को ही ये बताएगा कि जब तक जनता के मुद्दों की राजनीति नहीं की जाती तो राहुल गांधी को सड़कें छाड़नी पड़ेंगी और नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के पानी में डुबकी लगा करके लोगों को बताना पड़ता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री। सर, गुरुग्राम का मुद्दा क्या है? गुरुग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो गुरुग्राम का नहीं, मुद्दा तो पूरा देश का है। बेरोजगारी सभी स्टेट में है, सभी शहरों में है। आज का डेट में लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है। जो अमीर आदमी है वो अमीर और हो रहा है, जो मिडिल क्लास का आदमी है वो नीचे जा रहा है। गुरुग्राम में इस बार बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, ऑप्शन आदमी के पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी सिंह को छोड़ करके कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, समझ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता दिखता नहीं है जो देश को लीड कर सके। तो इसलिए आदमी के पास, जनता के पास एक ही ऑप्शन है कि नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल को, अब तक के कामों को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कितने नंबर आप देंगे 10 में से? 10 में से आप 7 तो देंगे आप नरेंद्र मोदी जी को। 100% तो नहीं बोल सकते हैं आप,
ठीक है विकास हुए हैं, लेकिन चतुर्मुखी विकास नहीं है। ठीक है, रोड का विकास हुआ, स्वास्थ्य विभाग का विकास हुआ, ये सब विकास हुआ है। अच्छी प्लानिंग होती है, अगर एक ठोस योजना पर काम किया जाता तो इसका भी उसी स्तर पर उद्धार हो सकता था, उत्थान हो सकता था। ऐसा नहीं है, कहीं चले जाओ हर शहर में जहाँ पुराने बसे हुए हैं वहाँ धीरे धीरे वो होता है। बाकी यहाँ हमारे यहाँ पार्किंग इतनी, ये सोना चौक में बनाई है, 4-5 मंजिल पार्किंग में बनाई है, दुकानें बनाई है। सिर्फ एक मेन मुद्दा जगह नहीं है बाजार के आसपास जहाँ पार्किंग बड़ी हो, क्योंकि शहर तो बहुत विकसित हो गया, दूर दूर से लोग आके रहने लगे यहाँ पे। अच्छा, राव इंद्रजीत यहाँ से जीतते रहे हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी हैं, टिकट भी नहीं। वो बात ठीक है, लेकिन उनके काम को आप कितने नंबर देना उनके काम को कितने नंबर देना चाहेंगे? बाबू जी उनके काम को तो कोई नंबर ही नहीं है, वो हमारे बाजार के इसका कोई लिंक नहीं है, बाजार ज़्यादा कोई लिंक नहीं है, कभी आज तक इतने सालों से आए नहीं। सिर्फ एक बार ही रैली में आते हैं, जब लास्ट में रैली निकलती है इलेक्शन से पहले, उसके बाद कोई नहीं देखता उन्हें। अच्छा, मोदी सरकार के काम को कितने नंबर देंगे 10 में से? मोदी का काम तो बढ़िया हो रहा है ये सारा। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे मोदी के सरकार। अच्छा, राहुल गांधी के नेतृत्व में अब इंडिया अलायंस बना है, लगता है कुछ हो पाएगा 2024 में? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, मेरे अपने तो बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर मुद्दा क्या है और हवा किस और है, यही जानने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कुछ और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत हम करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? तुषार जैन। अच्छा, गुरुग्राम में हवा किस और है? हवा बिल्कुल बीजेपी की तरफ है, बीजेपी की तरफ। कारण क्या मानते हैं? कारण जो भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, और एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, जो मैंने चेंजेस देखे टेक्नोलॉजी में, जैसे रिफंड के चेंजेस थे और जो पारदर्शिता ही है, उससे काफ़ी मतलब आप ये मान के चलो बीजेपी की तरफ एकदम मॉल है। अच्छा, गुरुग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए, लेकिन आपका नजरिया क्या है? देखो, मुद्दे का अगर हम बात करें, बीच बीच में सफाई का मुद्दा है, सफाई जैसे हड़ताल काफ़ी टाइम रही थी, उसका एक मुद्दा है। बट ये जो मुद्दे नेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये मुद्दे सारे दब जाते हैं। नेशनल लेवल पे हमें बीजेपी ही चाहिए, मतलब क्योंकि डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट है, एक्चुअली मेरा ऑफिस दुबई में भी है, तो मैं अगर फॉरेन में जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कितने चेंजेस हैं। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का था, मैं फॉरेन में ही था, तो वहाँ पे जो मैंने चेंजेस देखे, वहाँ पे मैंने राम मंदिर के मतलब एज अ मुस्लिम कंट्री जो मैंने वहाँ पे चेंजेस देखे, वो मतलब बिल्कुल अद्भुत था। तो मतलब एज अ इंडियन मैं वहाँ पे था और मतलब मैं देख के वो अचंभित हो गया। तो नेशनल लेवल की आपने बात की, जो कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है, एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है, किसको बेहतर आप मानते हैं? पीएम मोदी का चेहरा। देखो, राहुल गांधी को तो अभी बहुत टाइम लगना है, जो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू करी है वो ठीक है, उसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लेकिन अभी उनको बहुत टाइम लगना है, काफ़ी मेहनत करनी है। मतलब मोदी जी, अभी तो मोदी जी ही चल रहे हैं। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह का लगातार जिक्र होता है, कई लोगों से हमने बातचीत की, उनके काम को आप किस तरीके से देख रहे हैं, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो? देखो, ऐसा काम अगर गुड़गांव का हम देखें, गुड़गांव में ऐसा सच कोई काम नहीं हुआ, बट एज अ ओवरऑल अगर हम देखें, उसका इम्पैक्ट देखें बिग लेवल पे, बिग पिक्चर पे, तो काफ़ी काम हुए हैं। मतलब अगर हम देखें कि अपना इंडिविजुअल अगर हम देखें पर्सनल, तो वैसे कुछ काम नहीं दिखेगा, बट एज अ हाईवे का देखोगे या इंफ्रास्ट्रक्चर का देखोगे, अब जैसे रिवाड़ी में एम्स का हो गया, तो वो डेवलपमेंट हुआ है। सर, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ओल्ड गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, क्यों कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। जो असली गुरुग्राम है वो तो वहीं पर खड़ा है, जो इसके साथ का हिस्सा था वो बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो दो तरह के इलेक्शन होते हैं, हम विधानसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो हम नेशनल लेवल पे जाएंगे, हमारे जो ये मुद्दे हैं विधानसभा पार्षद लेवल पे समझ में आते हैं। अगर हम मेन नेशनल लेवल पे जाएंगे तो हमारे को मस्ट विन है, बीजेपी को ही लेके आना है, क्योंकि आप देखोगे दूसरी तरफ जो पार्टी का गठबंधन जो भी हुआ है सब अपने इंटरेस्ट से है। आप परिवार देख लीजिए, सपा का देख लीजिए, राजद का देख लीजिए, या जितने भी पारिवारिक पार्टियां सारी इकट्ठी होके एक वेव लेके निकल गए कि हम लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। तो मेरा अपना मानना है कि अभी हम लोग के पास टाइम है कि हम मोदी को ही वापस लेके आए, क्योंकि अगर गलती से भी इंडिया गठबंधन आ गया तो आप ये समझ लो सब अपनी अपनी मलाई चाटने में लग जाएंगे।
जो देश का जो विकास हो रहा है, जो आज साख बनी है, वो खत्म है। और रही बात गुड़गांव के विकास की, जो मैं कहना चाहता हूँ, विधानसभा जैसे इलेक्शन आएगा तो उसके अंदर हमारे को कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो हमारे गुड़गांव की बात करे। जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गुरुग्राम की बात होगी तो उसमें मुद्दे कुछ और होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात है तो ये बड़ा कैनवास में हमें देखना चाहिए, बिग पिक्चर में हमें देखना चाहिए, जहां पर दो चेहरे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी को किस तरीके का नेता आप देखते हैं? राहुल गांधी देखिए अच्छे नेता हैं, नो डाउट, बट अभी उनको बहुत लर्निंग की है, जैसे कि बताया इन्होंने, अभी बहुत लर्निंग की जरूरत है। अभी तो वो जस्ट स्टार्ट हुए हैं, उनका इंजन जैसे कहते हैं ना स्टार्ट हुआ है। वो देख के कि मोदी के अब तो चांस मिलना नहीं, तो इसलिए न्याय यात्रा पे निकल गए हैं। अब कुछ तो मिलेगा तो फायदा भी हो रहा है। तो अब देखते हैं आगे आने वाले साल में 5, 10, 15 साल में क्या पता कुछ मौका बन जाए उनके लिए, पर अभी फिलहाल नियर फ्यूचर कोई मौका नहीं लगता मुझे लोकसभा के अंदर है। हाँ, मैं कहता हूँ कि विधानसभा ये अच्छे मुद्दों पे लड़ते हैं, विधानसभा में मौका है, पर लोकसभा में कोई वो मौका नहीं है। अच्छा सर, बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती जाएं, संभव लग पाता है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। जिस हिसाब से अभी कैंडिडेट तो अनाउंस नहीं हुए हैं, बट जिस हिसाब से मोदी जी की डेवलपमेंट की छवि है, उस हिसाब से लगता है कि 10 की 10 सीटें फिर रिपीट होंगी। एक और पॉइंट, मैंने सर से भी सवाल पूछा राहुल गांधी को लेकर। हाँ जी, राहुल गांधी किस तरह के नेता आप देख पाते हैं? क्या कुछ लगता है कि 2024 में संभव है? डेवलपमेंट हुई है पिछले चुनावों से, 2019 से लेकर अब तक काफी चेंजेस आए हैं, बट अभी भी काफी कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मतलब बीच बीच में जो जोक्स टाइप में वो बोल देते हैं, या बीच बीच में जो उनकी भाषा हो जाती है वो उनको पीछे ले जाती है, उनको अभी बहुत टाइम लगेगा आगे आने वाले टाइम में। लेकिन कुछ कहते हैं कि राहुल गांधी की परसेप्शन क्रिएट भी की जा रही है ऐसी, जबकि असल में बात कुछ और है। परसेप्शन जो क्रिएट हुई थी वो थी, उनके हाव भाव से लगता था, मतलब वो परसेप्शन नहीं था, वो लगता ही था, जो वो स्टेटमेंट्स देते थे या वो जो हाव भाव उनके होते थे। बट अब थोड़ी परिविकता आ रही है, तो धीरे धीरे करके देखते हैं 10-15 साल में अगर कुछ होता है तो। अभी तो कुछ मौका नहीं है। लीडरशिप देखेंगे ना तो वही 10 साल से वही रिपीट हो रही है। रणदीप सुरजेवाला मिलेंगे आपको, साथ में जयराम रमेश मिलेंगे, दिग्गी महाराज मिलेंगे, तो सारी लीडरशिप वही है। न्यू टैलेंट को आने कहाँ देता है कोई उनके साथ? ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लो आप, चले गए, बीजेपी में आ गए, अब सचिन पायलट है, उनको पीछे करे जा रहे हैं। तो ये मेन चीज है, उनके साथ कोई आग क्यों नहीं रहा? सारे वही पुराने जो 10 साल से रिपीट हो रहे हैं, वो सब उन्हीं के साथ वही उन्हीं के लेके घूम रहे हैं। लेकिन एक गुरुग्राम के मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि ओल्ड गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम की बात यहाँ पर चल रही है। क्या लग रहा है कि कुछ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। ओल्ड गुरुग्राम के मतलब अपने मुद्दे हैं, न्यू गुरुग्राम के अपने मुद्दे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाँ मैं कहूँगा थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड सिटी है गुड़गांव पूरे हरियाणा में, तो उसी हिसाब से जो एक्सपेंडिचर है वो गुड़गांव में खर्च होना चाहिए, जो अभी कमी लग रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों का, गुरुग्राम का हम दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की हवा है, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की हवा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गुरुग्राम से किस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन आखिर में लोकतंत्र में जिसको माई बाप का दर्जा प्राप्त है, यानी कि जनता, तो इसलिए कार्यक्रम का नाम यह है ये जो पब्लिक है, क्योंकि ये जो पब्लिक है सब जानती है। नेताओं के अपने दावे हैं, अपना तर्क है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं यश खुराना, गुरुग्राम।